आपकी जो सीट है वो व्यापारियों का हब है, क्या आपको भी व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा व्यापारियों की बात की है तो उन्हें बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। 2000 ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में व्यापारियों की, 2000 हर जो मार्केट है उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो 2000 में से एक है, पहली बात। दूसरा ये कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई मुद्दा व्यापारियों से संबंधित पिछले 10 साल में आपने पार्लियामेंट में सुना? पार्लियामेंट में मैं 2009 से 14 के बीच में मैंने तकरीबन 900 सवाल पूछे हैं अपनी सरकार से। अब ये बताएं अपना रिपोर्ट कार्ड। मेरी तीखी झड़प मंत्रियों से होती थी, उस समय मैं बड़े तीखे सवाल करता था। अगर है तो आपके लिए है, अगर है और कभी आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी हमारी वजह से कि हमने जयप्रकाश हमारा दोस्त है, जयप्रकाश हमारा भाई है, इसकी वजह से हमारी गर्दन झुक गई, ये कभी आपको सुनने को। मुझे इस बात से बड़ी सख्त नफरत है कि जब हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम इस तरह की भाषा बोलते हैं। आज बुनियादी लोग क्या पसंद करते हैं सरकार से? रोटी, महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना, किसानों के लिए काम करना, छोटे उद्योग के लिए काम करना, पैसा आए, लोगों का पैसा बढ़े, उसके लिए काम करते हैं। ये जो बातें हैं ये अच्छी नहीं होती किसी से, ये हमारी नींव को खोखला कर देंगे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चांदनी चौक से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी, जो 3 बार चांदनी चौक से सांसद रह चुके हैं। एक बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से, एक बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और एक लंबा उनका करियर रहा है राजनीति का। कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं और एक बार फिर से कांग्रेस ने उनके ऊपर विश्वास दिखाकर उनको चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया है। अपने व्यस्तम वक्त से उन्होंने हमारे लिए कुछ लम्हे निकाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी अग्रवाल जी। कैसा चल रहा है आपका पूरा ये चुनावी अभियान? आपके पास बस कल का दिन शाम 5 बजे तक का वक्त है आपके पास, और राहुल गांधी ने आपके लिए सभा की, केजरीवाल ने सभा की, तो कैसा चल रहा है? और मैं देख रही हूँ जो आपने गले में डाला हुआ है उसमें भी हाफ, तो ऐसा गठबंधन तो हमने नहीं देखा जहाँ झंडे भी मिल जाते हों। इसका फ़ायदा आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव है जी, और उसकी खास वजह ये है कि मेरे रिश्ते लोगों से बहुत घनिष्ठ रहे हमेशा। मैं चांदनी चौक में पैदा हुआ, चांदनी चौक में मेरा पूरा जीवन बीता और उन दुख सुख में काम आते रहे। कभी किसी की समस्या हुई तो उसके साथ अपने आप को जोड़ा। और दूसरा ये कि आज जो केंद्रीय सरकार है उसकी जो नीतियाँ, उससे लोग बहुत तंग हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। और 10 साल जो लोग यहाँ रहे उन्होंने कोई चांदनी चौक के बारे में आवाज़ नहीं उठाई, कोई काम नहीं किया, तो लोग परेशान हैं और पूरा समर्थन मुझे सबका मिल रहा है। आप पार्टी के साथ हमारा अलायंस है और बड़ा अच्छा कॉपरेशन है आपस में, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार की बात करें, 14 और 19 की, 7 सीटें आप हारे। इस बार ऐसा क्यों आपको लग रहा है, क्यों इतना विश्वास है कि इस बार आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे? आपके सामने जो खंडेलवाल जी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो व्यापारी समूह जो हैं वो उनके साथ है सारा, और आपकी जो सीट है वो व्यापारियों का हब है। तो क्या आपको भी, अभी मैं देख रही हूँ जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ अभी व्यापारियों का सम्मेलन है जिसको आप संबोधित करने जा रहे हैं, क्या आपको भी व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा व्यापारियों की बात की है तो उन्हें बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। 2000 ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में व्यापारियों की, 2000 जी, हर जो मार्केट है उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो 2000 में से एक है, पहली बात ये। दूसरा ये कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई मुद्दा व्यापारियों से संबंधित पिछले 10 साल में आपने पार्लियामेंट में सुना? कोई तीखा सवाल अपनी सरकार से करते हुए सुना? लोग बुरी तरह कोरोना में पीड़ित हुए, व्यापार बंद रहा, क्या सरकार ने कोई छूट दी? और क्या इन्होंने कोई मांग करी सरकार से कि आपको इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए या टैक्स में छूट देनी चाहिए? जीएसटी में 1300 अमेंडमेंट हो गए, बहुत सारे आइटम ऐसे थे जिसमें जीएसटी नहीं थी। कोई आवाज़ सुनी आपने इनमें से किसी की? इन्होंने व्यापारियों के मुद्दों पे चुप रहना बेहतर समझा। ये कह देना व्यापारी तो मैं भी हूँ, हमारी 150 साल पुरानी फर्म है, लेकिन मैंने मुद्दे उठाए हैं। अब जैसे पार्लियामेंट में मैं 2009 से 14 के बीच में मैंने तकरीबन 900 सवाल पूछे हैं अपनी सरकार से। अब ये बताएं अपना रिपोर्ट कार्ड। मेरे अपने वीडियो हैं, अगर आप देखेंगे, मेरी तीखी झड़प मंत्रियों से होती थी उस समय, मैं बड़े तीखे सवाल करता था।
फिर ऐसी ये क्या दिखा बात सकते हैं जी, कोई? फिर अग्रवाल जी फिर ऐसी क्या बात हुई कि नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी जिसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं राहुल गांधी, वो सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी आप अगर हार जाएं? एक झूठ है, बुनियादी झूठ। लोग प्रधानमंत्री के स्तर के आदमी से झूठ की उम्मीद नहीं करते। 15 लाख रुपए दूंगा, ये छोटा झूठ है। 2 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा, ये छोटा झूठ है। मैं चौकीदार हूँ और तुमने सामान सारा भेज दिया उसका, पूरा हिंदुस्तान लुटवा दिया, सब पैसे वालों को दे दिया। कोरोना में किसी की 1 पैसे की मदद नहीं करी आपने। लोग मारे मारे घूमे हैं हॉस्पिटल और दवाई के लिए। आपने पैसे वालों के कर्जे माफ़ कर दिए, उनको कौन मदद दी? हमारे जो फार्मर थे उनके 800 आदमी मर गए, उनके साथ धोखा करा आपने। तो कोई तो वर्ग होगा जिसके लिए इन्होंने काम करा। एक वक्त होता है जब लोग धोखा खा जाते हैं, ये वक्त बदलाव का है। जी, आप देख लें। अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल और राहुल गांधी के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, पाकिस्तान में हैं, जब वो दिल्ली में अपनी सभा कर रहे थे। इस तरह की बातों का जवाब आप किस तरह से देंगे कि वो इस पाकिस्तान समर्थक बोल दें आपको, 370 का विरोधी बोल दें, राम मंदिर का विरोधी आपको वो बता रहे हैं, आपको यानी कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को, और ख़ासतौर पर नाम वो राहुल गांधी का लेते हैं, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? चुनाव का मुद्दा क्या है? जो लोकतंत्र में सरकार बनती है वो किस चीज़ के लिए बनती है? लोगों के लिए। जी। लोगों का बुनियादी मुद्दा क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन। क्या इनमें से किसी मुद्दे पे बहस कर रहे हैं वो? महंगाई की मार है इस समय, 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। क्या इसका जवाब है उनके पास? तो बुनियादी मुद्दों से भटकने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं और इसलिए उनकी हार 100% निश्चित है। जी, 2000 बस लास्ट क्वेश्चन, 2014 की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी चांदनी चौक की सीट पर। 2019 की बात करें तो आप दूसरे नंबर पर थे। अगर हम टोटल अगर मिलाते हैं, परसेंटेज मिलाते हैं, तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ रही है तो आपके प्रबल दावेदारी है। कौन से वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लग रहा है कि चांदनी चौक की जनता आपको, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी और आप बीजेपी से अहेड हैं? जो चुनावी मुद्दे होते हैं, हर चुनाव के फर्क होते हैं। कोई 2 चुनाव एक साथ नहीं होता, कोई एक हार 2 हार मायने नहीं रखती। इसी पार्लियामेंट में एक बार बीजेपी की 2 सीटें आई थी सिर्फ जी। आज उनकी सरकार है, तो इसलिए कभी भी उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए कि पहले ही ऐसा हुआ था तो इसलिए आपके भी ऐसा होगा। नंबर 2, मैंने आपको गिनवा दिए मुद्दे जी। कि सरकार की टोटल फेल्योर जब आपने किसी को भी नहीं छुआ और डेवलपमेंट के किसी काम पे उनकी निगाह नहीं गई, वो सारे काम हम करेंगे। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे व्यापारिक संगठन हैं, जिनका मेरे साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा है जीवन में, और समय समय पर हम लोग मिलते भी रहे हैं, अच्छे दिनों में भी मिले, परेशानी के दिनों में भी मिले। आपकी आवाज़ बुलंद करने का मौका भी मुझे मिला बार बार। आज एक चुनौती का समय है और मैं आपको वायदा करना चाहता हूँ इस बात का कि मेरा जो जीवन रहा, एक राजनीतिक सफर रहा, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जो साधारणतः मेरी नेचर है, जिस तरह मैं लोगों का हाथ पकड़ता हूँ या कोई मुझे कहीं मिला उसको इज्जत देता हूँ, वो बदस्तूर वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैंने देखा कि हमें कोई समय मिला, क्या हमने उसका सही इस्तेमाल करा या नहीं करा। मेरा मानना यह है कि जब हमें कोई समय मिला है कोई काम करने का, तो 100% काम करना चाहिए। ये ना हो कि हम आधा अधूरा काम करें और फिर बाद में ये सोचें मैं ये करता तो ये हो जाता। यही कारण है कि जब मैं 2009 से 14 के बीच में सांसद था तो मैंने डटकर आवाज उठाई, बहुत तीखे सवाल करे अपनी सरकार से। 900 सवाल 5 साल में, 900, जिसमें व्यापारियों के भी हैं, औरों के भी हैं, 900 सवाल। जिस समय डिमोलिशन हुआ दिल्ली में, उस समय मैं राज्यसभा में था और मैंने बहुत तीखे शब्दों में अपने मंत्री को घेरा था, क्या गुनाह कर रहे हैं।
आपको रोकना चाहिए था। ये कौन सी कमेटी बना दी? वो कमेटी जहां जाती है कहती है तोड़ दो फोड़ दो। मैंने कहा इस सरकार की जिम्मेदारी है, जो गलत तरीके से टूटे सरकार उसका खमियाजा दे और उसका पैसा दे। और भी जो मुद्दे कभी भी आए किसी चीज के, हम जब कहीं बैठे हैं तो सर झुकाकर बैठना तो बहुत आसान काम है सर। मुंह बंद करके गुम्बे होकर बैठना तो बहुत आसान काम है। आप ऐसे 5 साल निकाल दो, 10 निकाल दो, 20 निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब हम आपके सामने आज यहाँ खड़े हैं तो छाती ठोक के खड़े हैं कि हमने आपकी आवाज को कभी कमजोर नहीं होने दिया किसी से। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सर, मैं वही पुराना जयप्रकाश अग्रवाल हूं जिसने बहुत लंबा समय आपके साथ रहा। आप में से इतनी ऑर्गेनाइजेशन यहां बैठी है सर, मेरे सहयोगी यहां बैठे हैं सारे, एक भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकती कि जयप्रकाश अग्रवाल ने हमें फोन करके एक पैसा भी चंदा मंगाया। आप सब बैठे हैं। मैं नफरत करता हूं इस बात से। मेरे जीवन के कुछ असूल हैं, मैं उससे कभी नहीं आता। मैं मदद खाली हमेशा करी, खूब इज्जत देता हूं मैं सबको, जो भी घर आता है शॉल पहना के सम्मान करता हूं, चाय पिलाता हूं, इतनी इज्जत देता हूं ताकि वो दोबारा मेरा हाथ पकड़ने में कभी घबराए नहीं। ये हमारा राज, हमने जो बचपन में पिताजी को देखा काम करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, चांदनी चौक में पटरी वालों की मदद करते थे, बड़ी जरूरत। कोई व्यक्ति आ गया उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज भी वही रास्ता है हमारा, वही सोच है हमारी। अगर हैं तो आपके लिए हैं, अगर हैं और कभी आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी हमारी वजह से कि हमने जयप्रकाश हमारा दोस्त है, जयप्रकाश हमारा भाई है, इसकी वजह से हमारी गर्दन झुक गई, ये कभी आपको सुनने को नहीं। मैं फिर से आभार प्रकट करता हूँ, आपका बहुत समय मैंने लिया, 2-3 घंटे आज लगे। और वायदा है मेरा कि कोई भी काम मिले लायक होगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, कोई और काम होगा, जाति काम होगा, तो पर्सनल काम होगा, उसके लिए भी मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो अभी जेपी अग्रवाल जी ने व्यापारी जो सम्मेलन है उसको यहाँ पर ख़त्म किया है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर उन्होंने कही हैं। उससे पहले भी हमने, जब ये सम्मेलन शुरू हुआ था उससे पहले भी हमने बात की थी। जेपी अग्रवाल जी, जीएसटी को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात हुई है और हम ये देखते हैं राहुल गांधी जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स जो है इससे निजात दिलाई जाएगी। आप अगर आते हैं, मैंने अभी कई व्यापारियों से ऑफ कैमरा भी मैंने बात की, उनको ये डर है कि अगर वो कैमरे पर बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ईडी या IT उनके घर पर दस्तक दे दे। इस तरह का डर अगर लोगों में पैदा हो रहा है, व्यापारियों में पैदा हो रहा है, आपकी अगर सरकार आती है, आप अगर MP बनते हैं, चुनकर आते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बहुत साफ कहा अभी कि अगर कोई भी जाति हो रही है व्यापारी के ऊपर किसी भी तरह की, तो उसके विरोध में मैं खड़ा हूँगा, मैं आवाज़ लगाऊंगा। पहले भी मैं पार्लियामेंट में इन चीज़ों पे बोलता रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने बहुत साफ कहा कि हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसी भी व्यापारी को तंग नहीं होने देंगे। तो बहुत साफ है कि हम तो इनकी भाषा बोलेंगे, हम तो इनके साथ हैं। और MSME सेक्टर, जिसकी राहुल गांधी भी बोलते हैं कमर एक तरह से टूट गई है नोटबंदी के बाद, GST के बाद, उसको दोबारा से वो पैरों पे खड़ा हो, क्योंकि MSME जो है वो हमारे देश की एक तरह से नींव है। जहां एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि 16 लाख करोड़ जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपने माफ़ कर दिया, लेकिन वहीं जो छोटे व्यापारी हैं उनकी एक तरह से कमर टूट गई है। आप आएंगे तो क्या चेंजेस होंगे? मैंने आपको कहा कि कोई भी ऐसा कानून जो व्यापारी के हक में नहीं होगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे, उसकी आवाज़ उठाएंगे। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई उनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ। मेरा पास्ट रिकॉर्ड है कि मैं हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होकर उन मुद्दों पे बहुत सख्ती से बोला हूँ और आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। आखिरी सवाल आपसे, ये माना जाता है कि ख़ास तौर पर आप क्योंकि अग्रवाल समाज से आते हैं और जो अपर कास्ट है वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ है, आपका वो वोट जो हुआ करता था ट्रेडिशनली कांग्रेस का, वो शिफ्ट होकर बीजेपी के पास चला गया। व्यापारी भी माने जाते हैं कि चाहे GST हो, नोटबंदी हो, उसके बावजूद भी वो बीजेपी के साथ गए। आपको इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई शिफ्ट होगा, कोई बदलाव होगा और आपके हक़ में फ़ैसला होगा? मुझे इस बात से बड़ी सख्त नफरत है कि जब हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम इस तरह की भाषा बोलते हैं।
आज बुनियादी लोग क्या पसंद करते हैं सरकार से? रोटी, महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना, किसानों के लिए काम करना, छोटे उद्योग के लिए काम करना, पैसा आए, लोगों का पैसा बढ़े, उसके लिए काम करते हैं। ये जो बातें हैं ये अच्छी नहीं होती किसी से, ये हमारी नींव को खोखला कर देंगे कि अगर वो बनिया है, वो फलाना है, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए और लोगों की हिमायत में काम होना चाहिए। आज भी प्रधानमंत्री ने बोला है कि जो ये चुनाव है वो आप जो है बाबरी ताला लगवा देंगे, पाकिस्तान परस्त, फिर से आज इन तमाम बातों को फिर से रिपीट किया है उन्होंने अपनी रैलियों में। तो आपको नहीं लग रहा कि एक बार फिर से समाज को बांटने की सबकी कोशिश हो रही है? क्या आपको तमाम समाज का वोट हासिल है? क्या उन्होंने ये कहा कि मैं महंगाई कम करूँगा? लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी? क्या उन्होंने कहा कि मैंने जो सरकारी इंस्टीट्यूशन बेच दिए वो गलत करा? कहा उन्होंने? क्या उन्होंने 30 लाख नौकरियां खाली रखी, बच्चों को नहीं दी? क्या उसके ऊपर बोले वो? पर्चे लीक हो जाते हैं बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, क्या बोले वो उसके ऊपर? इंडस्ट्री और व्यापार में पैसा नहीं है, क्या बोले उसके ऊपर? लेकिन वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से नीचे कर दिया। जो तादाद बहुत कम थी उसको बढ़ा दिया, तो वो ये अच्छा कर दिया क्या? आप कह रहे हैं डबल? तो उनसे करो ना, जी। तो जेपी अग्रवाल जी थे अभी यहाँ पर, उन्होंने व्यापारी सम्मेलन जो है उसको संबोधित किया यहाँ पर, और सीधे तौर पर जीएसटी और एमएसएमई जो सेक्टर है उसको कैसे उभारा जाएगा, जीएसटी जो अलग अलग स्लैब्स हैं उनको कैसे एक किया जाएगा, इस सब पर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में उनकी बातें लोगों पर असर करती हैं, क्योंकि 2 बार से देखें तो इस चांदनी चौक सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन लगातार वो ये कह रहे हैं कि 2014 का चुनाव बिल्कुल अलग था, 19 का अलग है और 24 के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं।